हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे, जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसको हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और इसके इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दिसंबर में एक लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम हर चैप्टर के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हमारे प्रोस्पेक्टिव से होंगे उन सभी को एक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें इस चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। वो बेसिक्स मैंने आपको बताए तो हैं, लेकिन आज उसको और डीप में हम लोग समझेंगे, जो कि है वेवलेंथ। जो हर लाइट कलर होती है ना, हर लाइट कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, उसको समझेंगे क्योंकि उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब हमने डिस्पर्जन पढ़ा था प्रिज्म का, तो वहां पर भी वेवलेंथ ने रोल प्ले किया था। लाइट की जो वेवलेंथ उसने रोल प्ले किया था। यहाँ स्कैटरिंग में भी लाइट की वेवलेंथ रोल प्ले करती है। तो आज हम वेवलेंथ को थोड़ा डिस्कस करेंगे, लाइट की वेवलेंथ को, और उसके बाद फिर हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर हम लोग ब्लू कलर की लाइट की, ब्लू या वॉयलेट कह लीजिए। मान लेते हैं अगर आप वॉयलेट कलर की लाइट की बात करेंगे, तो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट रे ना ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में। ये लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, आप देख सकते हैं, इसको भी आप देख करके समझ सकते हैं कि लाइट बीम्स जो इंसिडेंट लाइट है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है ना। तो ब्लू कलर की वेव्स ले लीजिए या रेड कलर की लाइट ले लीजिए, उसकी वेवलेंथ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने दो कलर बनाए हैं बेसिकली, एक वॉयलेट है और एक ब्लू है। आप देख सकते हैं ये एक वेव है, दिस इज अ वेव। अच्छा, ये जो वेव है इसकी ये जो लेंथ होती है ना, इसको वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव की जो लेंथ होती है, एक वेव की जो लंबाई, एक वेव की क्या होती है, एक वेव का मतलब होता है ये, दिस इज कॉल्ड वन वेव। ये जो एक वेव है ना, इसको ये दिस इज कॉल्ड वन वेव। और ये जो एक वेव है, ठीक है, इस एक वेव की जो लेंथ है ना, ये लेंथ को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अगर हम वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 380 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, ये जो लंबाई होती है, ये जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, ये कितनी होती है, ये होती है 380 नैनोमीटर। 380 नैनोमीटर का मतलब हो गया 380 इंटू 10⁻⁹ कहीं कहीं पर आप इसको ऐसे भी पढ़ेंगे 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने की। तो ये सब ये वेवलेंथ होती है हमारी किसकी, वॉयलेट लाइट की। लेकिन अगर हम वही रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट भी लाइट रे है, तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। अगर हम रेड लाइट की वेव की बात करें तो दिस इज कॉल्ड वन वेव, ये पूरी एक वेव है। और इस वेव की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये होती है 690 नैनोमीटर के अराउंड। 693 भी होती है, कहीं कहीं 693 लिखा होता है, कहीं 690 लिखा होता है, कहीं 700 लिखा होता है, तो अप्रोक्सीमेटली लिखा होता है। वैसे 693 होती है, 693 नैनोमीटर होती है रेड लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगाइए कौन सी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है, रेड की या वॉयलेट की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैंने बनाया भी कुछ वैसा ही है। अगर आप देखेंगे तो वॉलेट की जो वेवलेंथ है, जो वेव है, वॉलेट लाइट की जो वेव्स हैं, उनकी लंबाई बहुत छोटी होती है, वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, मतलब वेव्स छोटी होती है। वहीं अगर हम रेड लाइट की वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ काफी बड़ी होती है रेड लाइट की। क्या होती, बड़ी वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब इसका क्या लेना देना है स्कैटरिंग से, उसको समझते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, एक आइडिया आपको बनाने की आइडिया बनाने की कोशिश करूंगा मैं। समझिएगा ध्यान से। आप मुझे बताइए, ये एक पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक वेव आई और इस पार्टिकल से टकरा गई। ठीक है, एक दूसरी वेव बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। एक दूसरी वेव बनाते हैं, ये आके से कोलाइड करी। एक और वेव बना लेते हैं जो इससे भी बड़ी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इन तीनों वेव को देखिए आप ध्यान से, अलग अलग कलर की जो
बेसिकली येलो, ग्रीन और पिंक कलर की जो मैंने वेव्स बनाई है। ध्यान से देखिए किस वेव का पार्टिकल से कोलाइड करने का चांस ज्यादा है। किस इसमें से वेव नंबर 1, 2, 3 यानी येलो, ग्रीन और पिंक वेव्स जो मैंने बनाई हैं, किस वेव का पार्टिकल से कोलाइड करने का चांस सबसे ज्यादा है? यस, सबसे ज्यादा चांस किसका है? येलो का। क्यों है येलो का? क्योंकि येलो की वेव्स छोटी हैं। तो ये जो येलो वेव्स हैं, ये जब भी अगर पार्टिकल के सामने से आएंगी तो मैक्सिमम चांस इनका है कि ये कोलाइड करेंगी, इसको पार करके नहीं जा सकती। वहीं अगर आप पिंक वाली वेव्स की बात करते हैं तो पिंक वाली वेव्स बड़ी वेव्स हैं जो पार्टिकल को क्रॉस भी कर सकती हैं, पार भी कर सकती है बिना कोलाइड किए। तो सबसे ज्यादा जो कोलिजन का चांस है पार्टिकल से, किस वेव का है? छोटी, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है? येलो की है। सबसे छोटी वेवलेंथ येलो की। सबसे ज्यादा कोलिजन का चांस किसका बन रहा है? येलो का बन रहा है। एग्जैक्टली अब आपको चीजें अब समझ में आएंगी अगर ये बात आप मेरी समझ गए। देखिए होता क्या है ना, जो हमारी व्हाइट लाइट होती है ना उसमें 7 कलर होते हैं। सब आप तक तो ये बात जान ही चुके होंगे आप लोग, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। तो हमारी व्हाइट लाइट में ना 7 कलर्स होते हैं। उन 7 कलर्स में बेसिकली कौन कौन से होते हैं अगर हम नाम लिखें उनका, तो वो कलर कौन से होते हैं? विबग्योर, विबग्योर, जिसमें वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम 380 नैनोमीटर के अराउंड और रेड की सबसे ज्यादा 690 नैनोमीटर के अराउंड। बाकी सबकी इनके बीच में लाई करती। ठीक है, सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का सीक्वेंस है। विबग्योर जो है ना वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ का सीक्वेंस है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही वैसे वैसे कलर्स मैंने लिखे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड लास्ट वन इज रेड। तो अब आप समझिए किस कलर की जो लाइट है, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है, उसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। तो यहां पर जो व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है, जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी ना। वो एयर का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, दुनिया भर के मीडियम होते हैं, किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी। अब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर लीजिए, एयर, पूरी एयर से फिल्ड है ना हमारी एटमॉस्फेयर। तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। किसके होते हैं? वाटर वेपर के होते हैं, स्मोक के होते हैं, डस्ट के होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो लाइट, जब व्हाइट लाइट ट्रेवल करती है, तो व्हाइट लाइट जब ट्रेवल करती है तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जिस वजह से होता क्या है, हर कलर क्या करता है, हर कलर कोलिजन करता है, लेकिन कोलिजन करने का रेट अलग होता है। जैसे जो अभी मैंने आपको बताया था, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका पार्टिकल से कोलाइड करने का चांस सबसे ज्यादा है। ऐसा लाइट जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है वो ज्यादा कोलिजन करेगा। ऐसी लाइट रे जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, यानी रेड लाइट, वो क्या करेगा, वो कोलिजन कम करेगा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स है। तो इससे क्या होता है, यही जो कोलिजन है यही स्कैटरिंग कॉज करता है। यही जो कोलिजन है, यही लाइट का कोलिजन पार्टिकल के साथ क्या कॉज करता है? स्कैटरिंग को कॉज करता है। इसी की वजह से लाइट स्कैटर होती है। क्या होती है? लाइट स्कैटर होती है। जब लाइट किसी पार्टिकल से कोलाइड करती है तो कोलाइड करने के बाद लाइट की डायरेक्शन बदल जाती है और वो स्कैटर हो जाती है। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या होता है, लाइट आ रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में, उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, तो लाइट क्या करेगी, लाइट ट्रेवल करते करते जब पार्टिकल से कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। ये सारी लाइट देखो फोकस्ड होकर आ रही थी, एक डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन जैसे ही पार्टिकल्स कोलाइड करी सबकी डायरेक्शन बदल गई, लाइट फैल गई, बिखर गई। स्कैटरिंग मतलब क्या? बिखरना। तो इसी को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको ये दिखेगा फॉरेस्ट वगैरह में या घर में। अगर आप देखेंगे, घर में नोटिस करेंगे तो कहीं अगर विंडो या होल होती है ना, ये छोटा सा होल होता है घर में खिड़की के आसपास, तो वहां से जब सनरेज अंदर इंटर करती है तो आपको फैलती हुई दिखाई देती है। आप नोटिस किया होगा, घर में अगर विंडो के आसपास या कहीं पर भी छोटा सा होल है जहां से सनलाइट आ रही है आपके रूम में, तो लाइट आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी कि लाइट कैसे आ रही है, उसमें कितने पार्टिकल्स भी दिखते हैं ना उसमें छोटे छोटे। आपके रूम में हमेशा डस्ट पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं हवा में, लेकिन नॉर्मली आपको दिखाई देते नहीं देते। लेकिन जब वही लाइट किसी होल से सनलाइट किसी होल से एंटर करती है तो सनलाइट में आपको बहुत सारे पार्टिकल देखने को मिलते हैं। तब आपको पता चलता है कि एयर में कितने सारे पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, नोटिस किया होगा आपने कभी। तो ये देखिए टंडल इफेक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे देखो जो जंगल वगैरह होते हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, रेन फॉरेस्ट वगैरह, तो वहां पर ना पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं ना, वो पूरा ना जो जमीन होती है, जो ग्राउंड लेवल होता है उसको पूरा ढक लेते, कवर कर लेते, एकदम छाजन बना लेते हैं। छाजन समझते हो, बिल्कुल कवर कर लेते हैं कि जमीन पर कोई लाइट ही ना पड़े। तो उसके इसमें जो छोटा मोटा स्पेस बचा होता है ना पेड़ों के बीच में से, लाइट उससे निकल के आती। तो लाइट उससे जब निकल के आ रही होती है तो वहां पर होता क्या, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह, वाटर वेपर है, तो लाइट उनसे कोलाइड करते हैं, स्कैटर होते हैं और लाइट का पाथ बिल्कुल विजिबल होता है।
लाइट का पाथ बिल्कुल विजिबल होता है कि लाइट कैसे आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि लाइट लगातार स्कैटर कर रही है, तो हमें लाइट की स्कैटरिंग दिख रही है। तो स्कैटरिंग की वजह से हमें समझ में आता है कि अच्छा लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, लाइट ऐसे ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंच रही है। तो यहां पर स्कैटरिंग क्या करता है, स्कैटरिंग क्या करता है, स्कैटरिंग लाइट के पाथ को विजिबल कर देता है। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली दिखेगा कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, कितना स्कैटर हो रही है, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लाइट जब स्कैटर करती है, फैलती है ना पार्टिकल की वजह से, तो लाइट किस किस डायरेक्शन में जा रही है वो हमें दिखाई देता है। इस वजह से एक पूरा पैटर्न आपको दिखाई देता है कि अच्छा लाइट ऐसे आई और ऐसे स्कैटर हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं। अभी ये जो फेनोमेनन हम पढ़ रहे हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देखिए यहां पर क्या है, यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, वो हेट्रोजिनस मिक्सचर है। हेट्रोजिनस मिक्सचर और होमोजिनस मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। होमोजिनस मिक्सचर ऐसे चीनी और पानी का घुल, चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, बराबर घुल जाता है, वो होमोजिनस मिक्सचर है। हेट्रोजिनस मिक्सचर मतलब ऐसी चीजें जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्रॉपरली नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जैसे एयर में कहीं डस्ट ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं वाटर वेपर ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो एयर क्या एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है, किसका, माइन्यूट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का, माइन्यूट पार्टिकल्स, जिसमें कि स्मोक है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं। और लाइट जब इसमें ट्रेवल करती है ना, तो फाइन पार्टिकल्स, इन्हीं छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल पर स्ट्राइक करती है, टकराती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें दिखता है कि लाइट कैसे ट्रेवल की, क्योंकि जब स्कैटर होगी, फैलेगी, तो हमें दिखेगा लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है। तो यही जो होता है ना, इससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, लाइट दिखना, हमें दिखने लगता है कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है। रीजन क्या है, पार्टिकल्स को लाइट की स्कैटर हुई, तो हमें दिख रहा है कि लाइट यहाँ से यहाँ अब फैल रही है लाइट। तो ये चीज की वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, ये समझ में आता है लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लाइट ट्रेवल करती है और हमारे आंखों तक या हम तक पहुंचती है। और इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या है, scattering of light, white light by the very fine particles present in the atmosphere is known as Tyndall effect। यहाँ पर यही टिंडल इफेक्ट हो रहा है, लाइट स्कैटर हो रही है ना, इसको क्या कह रहे हैं, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टिंडल इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है या स्कैटरिंग किस पर डिपेंड करती है। स्कैटरिंग डिपेंड करती है स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर। जो आपके पार्टिकल्स है ना, जो स्कैटरिंग कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करती है स्कैटरिंग की, पार्टिकल के साइज पर, पार्टिकल के साइज पर स्कैटरिंग डिपेंड करती है। ठीक है, जो बहुत फाइन, मतलब जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना, वो छोटी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो छोटी वेवलेंथ की लाइट को क्या कर पाते हैं, स्कैटर कर पाते हैं। रीजन क्या है भाई, देखो तुम खुद समझ जाओ, लॉजिक लगाओ थोड़ा। ये मैं बहुत छोटा पार्टिकल कंसिडर करता हूँ, ये ना मान लेते हैं ब्लू कलर लाइट की वेवलेंथ है ऐसे, तो ये तो इससे आके कोलाइड कर जाएगा, इसकी तो स्कैटरिंग हो जाएगी। यहां पर लाइट रे और पार्टिकल के बीच में कोलिजन होगा, तो स्कैटरिंग होगी, यहां पर लाइट ऐसे स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं रेड लाइट बना दूं जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स होती है, देखो यहां पर, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये स्कैटरिंग होगी या नहीं होगी, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, यहां पर फिक्स नहीं कि स्कैटरिंग होगी होगी अगर पार्टिकल के पास लाइट आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पार्टिकल को क्या कर पा रही है, एकदम बिल्कुल क्रॉस कर जा रही है, बिल्कुल बिना कोलिजन के उसको क्या कर जा रही है, रेड लाइट क्रॉस कर जा रही है। तो यहाँ यही लिखा है, जो फाइन पार्टिकल होते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्लू कलर या वॉयलेट कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। लेकिन अगर वही पार्टिकल साइज बड़ी हो जाए, तो पार्टिकल साइज जब बड़ी हो जाती है तो होता क्या है, तब वो बड़े वेवलेंथ की जो लाइट होती है, बड़ा पार्टिकल साइज है, तो अब देखो यहां पर अगर मैं एक बड़ा पार्टिकल बना दूं, अगर सपोज दैट मैं ऐसे कोई पार्टिकल बनाऊं, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइट का स्कैटरिंग होगा, अब यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि व्हाइट रेड लाइट भी क्या करेगी, रेड लाइट भी इसे टकराने के बाद स्कैटर कर जाएगी, इसे टकराने के बाद क्या होगा, स्कैटर कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना हवा में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं छोटे वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कराने में। और वहीं जो बड़े पार्टिकल होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में या किसी भी मीडियम में, वो बड़े लार्जर वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कराते हैं। ठीक है, if the size of the scattering particle is large enough then the scattered light may be even appear white। अगर स्कैटरिंग पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है तो जो लाइट स्कैटर होकर हम तक आएगी वो व्हाइट होगी। एक्चुअली क्या होगा ऐसा, इस केस में अगर पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो वो हर कलर की लाइट को स्कैटर करना शुरू कर देगी, जिससे सारे कलर स्कैटर होकर के मिल जाएंगे और आपको एक व्हाइट लाइट का अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी कितना ज्यादा स्कैटरिंग होगी, व्हाइट लाइट कितना ज्यादा स्कैटर करेगी, वो किस पर डिपेंड करता है कि आपका पार्टिकल डेंसिटी, यानी जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसमें पार्टिकल कितने ज्यादा है। पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा स्कैटरिंग करेंगे।
किसी मीडियम में जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे वो स्कैटरिंग उतनी ज्यादा करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट डिपेंड्स, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स। तो आप क्या लिखोगे, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, पहला डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे बस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं why is the color why is the color of the clear sky is blue। हमें अपने आसमान का कलर नीला क्यों दिखता है, हमें अपने आसमान का कलर नीला क्यों दिखता है, इसको डिस्कस करते हैं। इसको पहले लिटरेचर बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। आपको ये फिगर बिल्कुल दिख रहा होगा, ये हमारा अर्थ है जहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये सन है। ठीक है, अब देखो एक्चुअली अर्थ सन के राउंड क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है नहीं, या फिर रोटेट भी तो कर रहा है। तो जब अर्थ रोटेट करता है तो डे एंड नाइट होता है। आपको पता है ना, अर्थ दो तरह की मोशन करता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन से तो साल बदलता है नहीं, 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट होता है तो वो एक साल कंप्लीट हो जाता है। और रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, 24 घंटे लगते हैं एक बार रोटेट करने में, तो एक दिन होता है वो। तो डे एंड नाइट किस पर डिपेंड होता है, अर्थ के रोटेशन से। लेकिन जब अर्थ रोटेट कर रहा है और हम अर्थ पर खड़े हैं तो हमें ऐसा लगता है सन रोटेट कर रहा है। तो यहाँ मान के चलते हैं कि सन हमारा रोटेट कर रहा है। ठीक है, सन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए जब सन यहां पर होता है, ये हमारा सन है, यहां बना तो हुआ है, देखिए ये हमारा सन है। ठीक है, जब सन हॉरिजन या हॉरिजन के आसपास होता है ना तो उसकी दूरी अर्थ से सबसे ज्यादा होती है। जब हमारा सन हॉरिजन से क्या होता है, हॉरिजन के पास या हॉरिजन पे होता है तो उस केस में सन की जो अर्थ से दूरी है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, वैसे जैसे जैसे सन राइज करता है वैसे वैसे ये दूरी कम होने लगती है, और 12 नून यानी ठीक 12 बजे जब सूरज सर हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, एकदम दोपहर में, उस केस में ये जो दूरी होती है सन और अर्थ की वो सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे दूरी बढ़ने लगती है, और फिर जैसे ही सन हॉरिजन पर पहुंचता है ये दूरी बढ़ के मैक्सिमम हो जाती है। इतनी लॉजिक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जो सन की दूरी होती है अर्थ से वो सबसे ज्यादा कब होती है, जब सन हमारा हॉरिजन पर होता है। हॉरिजन पर होता है ना जब सन, तो उस केस में सन और अर्थ की दूरी सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम कब होती है, जब एकदम 12 बज रहे होते हैं, जब सन एकदम सर पर होता है हमारे। ठीक है, तो उस केस में जो दूरी होती है अर्थ और सन की वो सबसे कम होती है। क्या लेना देना है दूरी का, अब इसको समझते हैं। देखिए हमारा जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है, इसको समझने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जो भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं ना, डेंजर के सिग्नल्स, जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइंस पर आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक्स पर देखा होगा, या ट्रैफिक लाइट्स में रेड सिग्नल का यूज किया जाता है स्टॉप करने के लिए। ये रेड सिग्नल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रेड लाइट को ही यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए, या जहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देना होता है वहां पर रेड लाइट का ही क्यों यूज करते हैं, सोचो थोड़ा, क्यों यूज करते हैं रेड लाइट। क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है। अब स्कैटरिंग कम होने से क्या होगा, स्कैटरिंग कम होगा, कोई चीज फैल कम रही है, फैल कम रही है तो ज्यादा दूरी तक जाएगी ना। कोई चीज फैलने लगी फैलने लगी फैलने लगी, एकदम फैल गई, बहुत ज्यादा फैल गई, तो होगा क्या, जब तक हम तक पहुंचेगी तो बहुत कम ट्रेसेस उसके हम तक पहुंच पाएंगे, तो हो सकता है हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वो चीज हम तक आई भी है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है इसको समझना। सपोज दैट ये रेड लाइट है, मान लेते हैं एक पल के लिए, रेड लाइट की स्कैटरिंग, ये रेड लाइट है और ये ब्लू लाइट, दोनों को हमने सेम सोर्स से स्टार्ट किया। रेड लाइट का भी सोर्स यहां मान लिया, ब्लू लाइट का भी सोर्स यहां मान लिया, दोनों को सेम सोर्स से स्टार्ट किया। अब देखो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है ना वो बहुत कम होता है, वेवलेंथ कम होने से ना ये ज्यादा स्कैटरिंग परफॉर्म करते हैं। ये छोटे पार्टिकल से तो स्कैटर होंगे ही होंगे, साथ में लार्जर पार्टिकल से भी स्कैटर होंगे। लेकिन वहीं रेड लाइट की बात करी जाए तो इनकी स्कैटरिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर लार्जर साइज के पार्टिकल से होगी, स्मॉलर पार्टिकल इनको स्कैटर नहीं कर पाएंगे।
मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, जो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होंगे वो इनको स्कैटर, रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है सपोज दैट, तो इस केस में बहुत ज्यादा, एक दो बीम्स तो नहीं होंगी ना, बहुत सारी बीम्स होती है लाइट की, तो बहुत सारी बीम्स जो होंगी पर्सन तक पहुंचेंगे, तो पर्सन समझ जाएगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है। लेकिन वहीं यहाँ जो पर्सन खड़ा होगा उसकी आंखों में जो है ना बहुत कम बीम्स पड़ेंगी, बीम्स जो होंगी बहुत कम पड़ेंगी। और यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस केस में बहुत ज्यादा बीम्स जो होंगी वो पर्सन की आंखों में पड़ेंगी। तो पर्सन को इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ से लाइट आ रही है। ये बहुत ज्यादा बीम्स ऑफ लाइट क्या पर्सन को क्या समझने में मदद करेंगे कि यहाँ से लाइट आ रही है। वहीं वहीं इस केस में जहाँ स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो गई तो पर्सन को पता ही नहीं चलेगा कि लाइट आ भी रही है कि नहीं आ रही, या बहुत बहुत मुश्किल से ट्रेस कर पाएगा कि अच्छा लाइट आ रही है सामने से। तो इस केस में जहां पर भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं ना, वहां पर रेड कलर का यूज किया जाता है, क्योंकि रेड कलर की जो लाइट है वो दूर से दिखती है। रीजन क्या है, उसकी स्कैटरिंग कम होती है, वो कम स्कैटर करती है, जिस वजह से बहुत दूर से दिख जाती है। वहीं लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है उनकी स्कैटरिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जब पहुंचती है हम तक एक डिस्टेंस ट्रेवल करने का, इतनी ज्यादा स्कैटर्ड हो चुकी होती है कि हम उनको शायद ठीक से देख भी नहीं पाते। इसीलिए डेंजर सिग्नल जब भी होता है ना, तो हम कौन सा लाइट का यूज करते हैं, रेड लाइट का यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी बात, आई होप। ठीक है, तो चलिए यहां पर आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो यहां पर जब सन सबसे ज्यादा दूर होता है ना, सन सबसे ज्यादा दूर जब हमसे होता है, तो उस केस में होता क्या है, जो ब्लू कलर की लाइट है वो सन से व्हाइट लाइट निकल रही है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, रेड, बहुत सारे। तो लाइट इतना ज्यादा स्कैटर हो जाती है ना हम तक पहुंचते पहुंचते, उस केस में क्या होता है, उस केस में ब्लू लाइट बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाती है। तो जब सन हॉरिजन या हॉरिजन के आसपास होता है तो उस केस में, क्योंकि रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है, रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है, तो रेड लाइट को हम इजिली क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, रेड लाइट को इजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं। वही ब्लू लाइट क्या होती है, ब्लू लाइट कहीं खोस ही जाती है, हम समझ ही नहीं पाते कि ब्लू लाइट भी हम तक आ रही है। तो इस वजह से क्या होता है, जब जब भी सनराइज या सनसेट होता है तो उस टाइम सन के चारों तरफ या जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेडिश दिखाई देता है आपको, रेडिश या येलोइश आपको जो कलर दिखाई देता है स्काई का सनराइज और सनसेट के टाइम। उसका रीजन ये है कि ब्लू लाइट जो होती है, सन उस टाइम सबसे ज्यादा दूर होता है तो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। और स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो बिल्कुल उसके ट्रेस हमें समझ में नहीं आते कि ब्लू कलर भी आ रहा है। लेकिन वही रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है, तो हम रेड लाइट को या येलो या ऑरेंज लाइट जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है, स्काई का कलर हमें येलोइश या रेडिश दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे सन पास आता है, जैसे जैसे सन पास आता है तो वैसे वैसे ब्लू कलर की लाइट की जो स्कैटरिंग है जो बहुत ज्यादा हो रही थी एक टाइम पर, वो कम होने लगती है। और उस केस में ब्लू कलर क्या करता है, पूरे स्काई को कवर कर लेता है। ब्लू कलर क्या करता है, पूरे स्काई को कवर कर लेता है, और हमें सिर्फ ब्लू ही ब्लू कलर दिखाई देता है। क्योंकि रेड लाइट क्या है, रेड लाइट की स्कैटरिंग कम हुई, तो रेड लाइट एक पर्टिकुलर जगह पर ही क्या है, फोकस्ड है। लेकिन ब्लू कलर ने क्या कर रखा है, ब्लू कलर ने पूरे एटमॉस्फेयर को स्कैटर करके कवर कर लिया, जिस वजह से हमें जब सनराइज होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, स्काई का कलर ब्लू दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही नून का टाइम आता है, 12 ओ क्लॉक का टाइम होता है, उस केस में क्या होता है, सन की दूरी सबसे कम होती है, तो जो स्कैटरिंग होती है ब्लू, जो भी लाइट कलर्स हैं जिनकी स्कैटरिंग होती है सबकी लगभग बराबर स्कैटरिंग होती है। तो लाइट वेव्स जो होती हैं वो उस टाइम क्या होती हैं, आपस में मिल जाती हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लू कलर और रेड कलर की जो स्कैटरिंग होती है लगभग बराबर होती है। कब, जब हमारा सन सबसे पास, यानी दोपहर के टाइम जब 12 बजते हैं तो सन सबसे पास होता है, तो जो सारे कलर की लाइट होती है उनकी स्कैटरिंग लगभग बराबर होती है। तो वो सारी स्कैटरिंग मिल करके एक व्हाइट कलर का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे हमें स्काई का कलर व्हाइट दिखता है। दोपहर में कभी भी देखेंगे आप, स्काई कलर ब्लू नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, हाँ क्लाउडी डे ना हो बस, तो आपको क्या होगा, आपको स्काई का कलर क्या दिखेगा, आपको स्काई का कलर व्हाइट दिखेगा दोपहर में, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे सन दूर जाने लगता है, शाम होते होते, वैसे वैसे फिर क्या होता है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग अच्छी खासी होती है, रेड की नहीं हो पाती, या ऑरेंज या येलो की नहीं हो पाती, तो आपको स्काई का कलर शाम के टाइम फिर से ब्लू दिखने लगता है। लेकिन फिर जैसे ही सन और दूर एकदम हॉरिजॉन पर चला जाता है, तो वैसे ही ब्लू कलर इतने ज्यादा स्कैटर हो जाते हैं कि हमें ब्लू कलर का ट्रेस दिखाई नहीं देता। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे आंखों तक कौन सी लाइट पहुंच पाती है, हमारे आंखों तक पहुंच पाती है रेड लाइट, येलो लाइट या ऑरेंज लाइट। तो जिस वजह से हमें स्काई का कलर क्या दिखाई देता है, हमें स्काई का कलर रेड या येलो दिखाई देता है। अब जो लोग फ्लाइट्स वगैरह में ट्रेवल करते हैं, जब वो एक अच्छी खासी हाइट पर होते हैं, एक अच्छी खासी हाइट पर होते हैं, तो उस केस में ना उनको स्काई कलर ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है, देखो क्योंकि लाइट स्कैटर हुई नहीं, लाइट की स्कैटरिंग हुई नहीं, तो लाइट जब स्कैटर नहीं होगी तो आप लाइट को
लाइट को, तो लाइट आपको दिखाई नहीं देगी, लाइट का पाथ आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब स्कैटरिंग नहीं हुई तो लाइट का पाथ आपको नहीं देगा, आपको दिख नहीं देगा लाइट कैसे ट्रेवल करी। तो उस केस में आपको लाइट का कलर भी दिखाई नहीं देता और आपको क्या दिखता है, सिर्फ एक ब्लैक कलर दिखता है। सिर्फ जो स्काई का कलर है वो ब्लैक दिखाई देता है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां स्कैटरिंग उतनी हाइट पर हो ही नहीं पा रही, प्रोमिनेंट नहीं है उतनी ज्यादा हाइट पर, आप स्कैटरिंग को समझ ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि उतनी ज्यादा स्कैटरिंग हो नहीं रही उतनी हाइट पर। इस वजह से क्या होता है, स्काई का कलर आपको क्या दिखाई देता है, स्काई का कलर आपको डार्क दिखाई देता है जब आप फ्लाइट्स वगैरह में एक अच्छी खासी हाइट पर ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूरा। ठीक, तो यहां पर एक बार लिटरेचर को पढ़ते हैं क्या लिखा है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, वहां पर जो शॉर्टर वेवलेंथ उनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है और जो लार्जर वेवलेंथ उनकी स्कैटरिंग कम होती है। तो जिस वजह से क्या होता है, जो भी ब्लू कलर की लाइट होती है ना, वो ज्यादा स्कैटर कर जाती है और रेड कलर की लाइट उतनी स्कैटर नहीं कर पाती। तो जिस वजह से जब जो लाइट जितना अच्छे से स्कैटर करेगी, बहुत ज्यादा कर गई तो भी नहीं दिखाई देगी, कम करेगी तो भी नहीं दिखाई देगी। तो ब्लू कलर अच्छी खासी स्कैटरिंग करती है, इस वजह से जो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है वो ब्लू कलर की पहुंच जाती है। इसलिए हमें स्काई का कलर क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। लेकिन जब ये स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था हॉरिजन पर, जब सनराइज या सनसेट होता है तो ब्लू कलर के ट्रेसेस बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाते हैं और हमारे आंखों तक ब्लू कलर की लाइट पहुंच ही नहीं पाती, और जो हमारे आंखों में लाइट पहुंचती है वो रेड कलर की पहुंचती है। इस वजह से हमें स्काई का कलर रेड या येलो दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा स्कैटरिंग पर सारा बेस्ड डिस्कशन था। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, थैंक यू।